मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम सभी द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस सप्लीमेंट्री का जो पहला पार्ट है उसके बचे हुए शॉर्ट आंसर्स सीखेंगे। बेटा, हमेशा याद रखना, जिनका मन पढ़ाई में लग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उनका भविष्य उज्जवल है, उनका भाग्योदय होना ही होना है। परंतु जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है वे उनका भविष्य अंधकार में है, ये सदैव ध्यान रखिए। केवल शिक्षा ही व्यक्ति के स्तर को बदलती है, वही आगे हमें ले जाती है, बाकी कोई शॉर्टकट बना नहीं है। इसलिए जो चीज़ पढ़ाई जाए, जो समझाया जाए उसे कायदे से समझिए, ध्यान देकर समझिए और उसमें पारंगत होने की कोशिश कीजिए। चलो शुरू करते हैं। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस? एडिसन ने क्या वादा किया टू द पीपल ऑफ अमेरिका? अमेरिका के लोगों से। अमेरिका के लोगों से एडिसन ने क्या वादा किया? सभी को पता है कि उन्होंने अगले 2 वर्ष में अमेरिका को विद्युतीय प्रकाश देने का वादा किया था। अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एडिसन प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। इसका आंसर हो गया। इसके नीचे दूसरी तरह से पूछा गया है, व्हाट प्रॉमिस डिड एडिसन कीप? इसका भी आंसर पहले वाले आंसर से ही बन जाएगा। एडिसन केप्ट प्रॉमिस टू गिव, बाकी जो 9th का है वही जोड़ दीजिए। 10वां क्वेश्चन, व्हाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल? वाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल? एडिसन को मेडल से पुरस्कृत क्यों किया गया? तो पता है, उसने अपने देश की सेवा की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और साथ में उसने 40 युद्ध के समय के आविष्कार किए थे। इसी को आप नोट कर दीजिए। एडिसन वाज अवार्डेड ए मेडल for the service of his country during the First World War, as he had made 40 wartime inventions। अगला क्वेश्चन देखते हैं, why did Edison's father give him 25 cents for every book? एडिसन के पिताजी उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट क्यों देते थे? तो बेटा पता है, वे चाहते थे कि उनका बालक खूब पढ़े और खूब ढेर सारा नॉलेज प्राप्त करे, इसलिए वो 25 सेंट प्रत्येक पुस्तक के लिए देते थे। अब आंसर की शुरुआत क्वेश्चन को आधार मानकर करते हैं। देखिए, एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक सो दैट ही माइट स्टडी मोर बुक्स टू गेट मोर नॉलेज एंड एबिलिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट मेड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी? किस बात से टीचर ने सोचा कि एडिसन मूर्ख और नटखट बालक है? आप सभी को पता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और इस पाठ की पूरी हिंदी पढ़ लीजिए। जिस समय एडिसन स्कूल में था, उसकी शिक्षिका उसे एक पक्षियों की कहानी सुना रही थी। उसी समय एडिसन खड़ा हुआ और उसने कहा, मैडम, चिड़िया की तरह मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? मैडम ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके पंख नहीं होते। एडिसन ने फिर प्रत्युत्तर किया कि पतंगों के भी पंख नहीं होते, फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। इस बात पर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। टीचर ने अपना धैर्य खो दिया और उसने उन्हें मूर्ख और शरारती समझ लिया। अब इसका उत्तर देखिए, जहाँ पर व्हाट दिया हुआ है वहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना लिख दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा। आस्किंग सम लॉजिकल क्वेश्चंस बाय एडिसन and laughing off all the other boys
मेड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा गया है। वाई डिड टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। टीचर ने क्यों सोचा कि एडिसन मूर्ख और शरारती है। आंसर देखिए, क्वेश्चन से ही आंसर बनाते हैं। द टीचर थॉट दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी बिकॉज शी लॉस्ट हर पेशेंस टू हियर एडिसन्स रिक्वेश्चनिंग एंड लाफिंग ऑफ ऑल द अदर बॉयज। दूसरे अन्य सभी बच्चों की हंसी और एडिसन के बार बार प्रश्नों को सुनकर अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया था। इसीलिए उसने एडिसन को मूर्ख और शरारती समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी। किस तरह से एडिसन ने संसार को प्रसन्न बनाया, प्रसन्न कर दिया। तो आंसर देखिए, केवल इन व्हाट वे की जगह पर आपको जोड़ना है इन्वेंटिंग ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट एडिसन मेड द वर्ल्ड हैप्पी। ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करके एडिसन ने संसार को प्रसन्न बना दिया था, प्रसन्न कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट्स लाफ एट एडिसन। एडिसन पर सारे के सारे वैज्ञानिक क्यों हंसे। आप सबको पता है, क्योंकि एडिसन ने 2 वर्ष में इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा कर दिया था। इस बात को सुनकर वैज्ञानिक लोग हंस पड़े थे, क्योंकि उनको यह असंभव सा लगता था। अब आंसर देखते हैं। हियरिंग एडिसन्स प्रॉमिस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक लाइट in 2 years, all the scientists laughed at him because they thought it impossible. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of Edison's inventions do you think is the most important and why? आप एडिसन के आविष्कारों में किस आविष्कार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों। आंसर देखते हैं। वी थिंक इलेक्ट्रिक लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ एडिसन बिकॉज इट हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। एडिसन के आविष्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार विद्युत प्रकाश का है, जिसने हमारे जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ डिड एडिसन्स फादर इनकरेज। एडिसन के पिताजी किस प्रकार से प्रोत्साहित करते थे हिम उसे टू रीड मोर बुक्स, अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए। एडिसन के पिताजी उसे अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करते थे। तो हम सभी को पता है कि जो पुस्तक एडिसन पढ़ता था उसके लिए उसके पिताजी 25 सेंट दिया करते थे। तो जहाँ पर हाउ डिड लगा हुआ है वहाँ पर केवल थोड़ा सा लिख देना है, गिविंग 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक विच ही हैड रेड। आगे जोड़ दीजिए, एडिसन्स फादर इनकरेज्ड हिम टू रीड मोर बुक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान एडिसन ने अपने देश की कैसे सेवा की। तो सभी को पता है कि अपने युद्ध के दौरान उसने 40 इन्वेंशन किए थे। इसी को जोड़ देना है, कहाँ पर, केवल हाउ डिड की जगह पर। इन्वेंटिंग 40 वार टाइम इन्वेंशंस एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन,
वाई हैज़ द लाइफ ऑफ एडिसन बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल? एडिसन का जीवन महान और घटनाओं से भरा क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है कि पूरे जीवन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे, देश की सेवा में जुटे रहे, अंत में वो देश की सेवा करते हुए ही समाप्त हो गए। तो आंसर देखते हैं। द लाइफ ऑफ एडिसन हैज़ बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल बिकॉज he had spent his whole life in inventing and making things which could make the human life full of enjoyment. और अब लास्ट क्वेश्चन, why did Edison decide to take up a job in the railway? एडिसन ने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय क्यों लिया? हालांकि ये कुछ क्वेश्चन का आंसर पहले आ चुका है, फिर भी हम इसे, क्योंकि यहाँ अंत में दिया हुआ है, इसलिए इसे रिपीट करते हैं। एडिसन डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे बिकॉज ही वांटेड टू सी न्यू पीपल एंड न्यू प्लेसेस एंड आल्सो वांटेड टू अर्न मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट and to read more books to improve his knowledge. अब यहीं से ये समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।